अस्सलाम वालेकुम जी। चर्च का वाक़या और बड़ा शदीद जो इंसान दिल जो इंसान अफसोस कर रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहे और जहालत ने अपने एक पंजे गाड़े हुए हैं। हम इस दलदल से निकल नहीं पा रहे और बदनामगी और कालक मुंह पे मली जा रही है उम्मत मुस्लिमा के। तो मैं भी इस मौके पे देख रहा था, मुख्तलिफ लोगों ने वाक़यात कोट किए हुए थे, पुरानी नई फिल्में जो इंसान वो चला रहे थे और अपने दर्द का, दुख का और इज़हार हमदर्दी का, यकजहती का इजहार कर रहे थे। और जो जहालत है वो अपनी जगह पे भंगड़े डाल रही है। अब मैं एक कि एक वाक़या बताना चाह रहा हूँ जो कि आरिफ अलवी साहब ने भी कोट किया और दीगर बहुत सारे लोगों ने किया और विकीपीडिया पर मौजूद है। उसका लेटर भी जो इंसान है वो मैंने विकीपीडिया से उठाया, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी में। तो कि वो सेंट कैथरीन का वाक़या कि नबी पाक की विलादत से तकरीबन 300 साल पहले एक सेंट कैथरीन, एक चर्च कह लें आप उसको, दरगाह कह लें, वो बनाई गई। तो जब नबी पाक का दौर था तो उस वक़्त में उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेंट कैथरीन ने एक वफ़्द भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि हमें इसकी प्रोटेक्शन चाहिए, कि इस चर्च की प्रोटेक्शन चाहिए, इस सेंट कैथरीन की जो ना प्रोटेक्शन चाहिए। नबी पाक ने उस वफ़्त को फिर जो है ना उस सेंट कैथरीन को एक लेटर लिख के भेजा, अहदनामा लिख के भेजा। इसको एग्रीमेंट नहीं कह सकते बल्कि अहदनामा का ये हमारी तरफ से होगा। 8 नुकात हैं उसके अंदर और 9वां एक और बात है, कि उसको अगर मुख्तसरन अगर हम लेकर आएँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से ये बात कही है, हुक्म दिया, किसी से नहीं, अपनी उम्मत से ये बात कही है। कहा है कि इनके गिरजा घरों को तबाह मत करना। दूसरे नंबर पे कहते हैं नबी पाक अपनी उम्मत से इनके गिरजा घरों को नुकसान मत पहुंचाना। तीसरी बात कहते हैं अपनी उम्मत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके गिरजा घरों से सामान मत लेकर जाना। अच्छा, चौथी बात कहते हैं कि इनके काजियों को बदलना मत। ठीक है। पांचवी बात कहते हैं इनके काजियों को बदलना मत, ना पादरियों को बदलना है ना काजियों को बदलना। ठीक है, चौथे और पांचवे पे ये आ जाता है। छठे पर कहते हैं इनकी औरतों के साथ ज़बरदस्ती शादी मत करना, कि इजाज़त है जो अहले किताब है तो इनकी कि प्रोटेक्शन दी है कि जब तक वो दिल से बिल्कुल राज़ी ना हो तो उस वक़्त तक ना करना। सातवें पर आ जाता है इनकी इबादत गाहों का एहतराम करना, ये बहुत बड़ी बात है, सारी ही बड़ी बातें। आठवें पर कहते हैं ये मुआहदा मेरा और मेरी उम्मत का ता क़यामत है। तौबा। और 9वीं बात जो लिखते हैं कि नीचे कि इस अहदनामे की मुखालफत जो शख्स जो इस अहदनामे की मुखालफत कर रहा होगा वो अपने नबी की मुखालफत कर रहा होगा। तौबा यार। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान रोए पीटे या क्या करे। जिन लोगों ने ये काम किया है और जिन लोगों को नहीं रोका गया और जिन लोगों ने इस तरह की कि फसाद फैलाया हुआ है, वो कौन लोग हैं? कि आप एक दफ़ा फिर सुन लें जो आखिरी बात नबी पाक कहते हैं कि जो इस अहदनामे की मुखालफत करेगा वो अपने नबी की मुखालफत करेगा। कि उससे पहले क्या कहते हैं, ये मुआहदा मेरा और मेरी उम्मत का ता क़यामत है। ये कौन लोग हैं और ये किस तरह के लोग हैं जिन लोगों ने ये काम किया? मैं उस जहालत के बारे में नहीं कहता कि जिन्होंने जाके आग लगा दी और ये वो तो पकड़ में आ ही गए, लेकिन ये जो जिन्होंने प्रीच किया, टीच किया, उनको सिखाया, सदाया, और वो ये भी कहते हैं कि हम मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं, हम जनाब दीन के बारे में ये जानते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो मैं तो किसी चीज़ की नाउज़ुबिल्लाह किसी की ना मुखालफत, ना कीदे, ना इसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो इस अहदनामे की बात कर रहा हूँ। और ये भी आप देखें कि इस अहदनामे में ये दुनिया के अंदर चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर मोहर नबूवत सब्त है, वो मोहर नबूवत जिसका हम एहतराम करते हैं। कि अंदाज़ा लगाएं कि अफसोस डूब मरने का मकाम है।
کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا، ہمارے پر وبال کس چیز کے، ہم تو ضامن ہیں اس کے، ہم تو ضامن ہیں ان کے گرجا گھروں کے۔ اگر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں، تو پھر تو ہم ضامن ہیں، اور ہم الٹے یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس عہد نامے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ نبی پاک یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک کی میری مخالفت کرے گا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جو یہ گمراہی پھیلاتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ جہاں مرضی ہوں، ان کے عقائد جو مرضی ہوں، کیا وہ اس ڈاکومنٹ سے بڑے ہیں؟ کیا جس پہ مہر نبوت ثبت ہے اور یہ اس وقت کی سینٹ کیتھرین میں موجود ہے، کوئی مخالفت کر سکتا ہے اس چیز کی؟ میں کہنے کو بہت ساری ایسی چیزیں مطلب اس وقت میں کہہ سکتا ہوں، پھر وہ تنازعات بن جاتے ہیں۔ میں خود کمپیریٹیو ریلیجیس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کئی دفعہ جو انسان ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں، تو ہم سے جس ٹائم میں سوال ہوتے ہیں نا کہ یہ تم ہو، تو حقیقت میں تو ہم وہ ہوتے ہی نہیں۔ جو الزام لگے ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے۔ استغفار پڑھی جا سکتی ہے، اللہ پاک سے ہم رجوع کریں کہ یا اللہ ہمیں بچا، کہ یہ کون لوگ ہیں، مطلب یہ جہالت ہے، جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کیا نعرے لگ رہے تھے وہاں پہ، کس طریقے سے نعرے لگ رہے تھے، اور کام کیا کر رہے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد نامے کی دھجیاں اڑا رہے تھے، اور جو عہد نامے کے نیچے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 8 جو نکات ہے جس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا، یعنی کہ یہ تو اس کا نچوڑ ہے نا، کہ ہر زاویے سے لکھ کر دیا ہے کہ یہ میرا معاہدہ ہے اور میری امت کا معاہدہ ہے، اور تا قیامت ہے۔ اس کی دھجیاں اڑا رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے، تو آپ مطلب وہ لوگ کون ہیں؟ تکلیف کہ ہمیں جو ہمارے پر جو زوال ہے نا، جو ہمارے پر یہ اتنا بڑا وبال آیا ہوا دنیا کے اندر، جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو ضامن تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک بس اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ میں مطلب بڑا تکلیف میں ہوں، اور رنج اور اللہ میں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہالت میں پتہ نہیں بندہ کیا کیا کرتا ہے، لیکن یہ تو آخرت بھی گئی۔ جو کام کر رہے ہیں، جو نبی پاک کی مخالفت کرے گا، کیا وہ بچ سکے گا؟ اور پھر وہ دعویٰ بھی یہ کرے گا، ایک طرف مخالفت کرے گا عہد نامے کی، اور دوسری طرف وہی کام کر رہا ہوگا۔ اس سے بس اللہ پاک گستاخی سے بچائے، اپنے اللہ رحم کرے جی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔